Hello friends and my dear students, today we are going to start the topic empirical and molecular formula of class 11th. तो आज हम टॉपिक शुरू करेंगे empirical and molecular formula. तो empirical formula क्या होता है? What is the empirical formula? It is the simplest ratio. It is the simplest ratio of all the element in a compound. It is the simplest ratio of all elements in a compound. For example, we know the formula of benzene is C6H6. अब आप कहेंगे व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट द ट्रू फॉर्मूला एंड इट टेल्स अबाउट द एक्चुअल नंबर ऑफ द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड. बट एम्पिरिकल फॉर्मूला डज नॉट एक्सप्लेन द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स in a molecule of the compound. It is the difference between the empirical and molecular formula. Means जो empirical formula है उसमें हमें किसी भी compound के अंदर molecules में जितने भी atom present हैं उनका actual number पता नहीं चलता है, जबकि molecular formula में हमें actual number पता चल जाता है. अब हम थोड़ा सा example देके molecular formula और empirical formula दोनों को थोड़ा सा explain करते हैं. तो हम जानते हैं ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बेंजीन का, और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? मींस सिंपलेस्ट रेशियो. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो ही हमारे पास एलिमेंट हैं, वन इज द कार्बन एंड सेकंड इज द हाइड्रोजन. इसके भी हमारे पास 6 है एलिमेंट और इसके भी 6 है. तो हम इसको सिंपल करके लिख सकते हैं. तो 1 1 6 1 जा 1, तो 6 1 जा 6, तो हम कह सकते हैं 1:1, तो यानी कि CH. अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें बेंजीन का तो वो होता है C6H6, बट एम्पिरिकल फॉर्मूला बेंजीन का होगा CH. दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं हम. ग्लूकोज C6H12O6. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बेंजीन का, ग्लूकोज का C6H12O6. अब हमें इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? अब यहाँ पर हमारे कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं? 3, C, H एंड O. अब जो कार्बन है उसके कितने एलिमेंट हैं हमारे पास? 6, 12 और 6. अब सिंपलेस्ट करके हम कैसे लिखेंगे इनको? 1:2:1. तो अगर हम बात करें ग्लूकोज की तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6, लेकिन एम्पिरिकल फॉर्मूला है उसका C1H2O1. 1 को हम इग्नोर कर सकते हैं, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? CH2O. ठीक है. थर्ड एग्जांपल लेते हैं हम. थर्ड एग्जांपल लेके चलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन का. नॉर्मल ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, तो n=4 रखना है आपको, तो फॉर्मूला बन जाएगा C4H10. नॉर्मल ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C4H10 और उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? 2 एलिमेंट प्रेजेंट हैं, सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है 4:10. अब इसको हम सिंपल कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो ये हो जाएगा हमारा 2:5. तो एम्पिरिकल फॉर्मूला विल बी C2H5. तो हमें नहीं पता चल पाया कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम कितना है, जबकि हमें यहाँ पता चल पा रहा है कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम कितना है. ये डिफरेंस है. एक एग्जांपल और लेते हैं एसिटिक एसिड का. CH3COOH. आपने 10th में सब फॉर्मूले पढ़े हैं, तो आप इजीली कर सकते हैं. ये हमारा एसिटिक एसिड है. अब हम इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, हम कैसे बनाएंगे? C/H/O.
ओनली 3 एलिमेंट इज प्रेजेंट हियर, और कार्बन हमारे पास 2 हैं, और हाइड्रोजन हमारे पास 3 और 1 4 हैं, ऑक्सीजन हमारे पास 2 है। सिंपलाइज करके लिख सकते हैं 1 2 1, तो ये हमारा रेशो आ जाएगा। तो फॉर्मूला हो जाएगा CH2O। तो ये हमारा एसिटिक एसिड का फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को पढ़ा। अब आप इसको फटाफट कॉपी कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालेंगे कि हम एम्पिरिकल फॉर्मूला क्यों निकाल रहे हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूले से क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। तो उसके लिए हमें पहले एक छोटी सी टर्म पढ़नी पड़ेगी, दैट इज द परसेंटेज कंपोजिशन। तो अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में। तो परसेंटेज कंपोजिशन क्या होती है, जैसे आपको एक एग्जाम्पल दिया जाता है किसका, वाटर का। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्यों समझा रहे हैं हम, क्वेश्चन किस तरीके से इसके ऊपर आएगा, उसके लिए पहले आपको एक छोटी सी टर्म से गुजरना पड़ेगा, दैट इज द परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे हम H2O एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेते हैं H2O। अब H2O के अंदर हम देखना चाह रहे हैं कि अगर टोटल वेट के रेस्पेक्ट में हाइड्रोजन का वेट यहाँ कितना है, अमाउंट कितनी है उसकी, ऑक्सीजन की कितनी है, तो हमें पता चल जाएगी क्या फॉर्मूला लगा के। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू, पहले उसके लिए हम टोटल मास निकाल लेंगे। H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 2 + 16 इज इक्वल टू 18 ग्राम। तो उसमें टोटल कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं हाइड्रोजन के, 2। तो हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 2 एलिमेंट का मास हो गया 2 अपॉन टोटल मास 18 इंटू 100। तो ये आपका कितना निकल के आ जाएगा, ये आएगा आपका निकल के 71.79%। इसी तरीके से आप परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन भी निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन का मास 16 अपॉन यहाँ पर जो हमारा टोटल मास है वो 18 इंटू 100। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका 88.21%। तो टोटल जो हमारा ये अमाउंट होगा वो 100% हो जाएगा। अब इस तरीके से हम परसेंटेज कंपोजिशन निकालेंगे। अब परसेंटेज अगर आपसे पूछा जाए कि अगर 71.79% तो हाइड्रोजन की है और 88.21% ऑक्सीजन की है, तो बताइए कंपाउंड क्या होगा। क्योंकि आपने यहाँ निकाल रखा है तो आपने कह दिया H2O हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो परसेंटेज कंपोजिशन पता है और आपसे पूछा जा रहा है कि मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग कंपाउंड क्या होगा, तो आप नहीं निकाल पाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक टेबल के अकॉर्डिंग पूरा एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, तब आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल के आएगा, तब आप जान सकते हैं कि कंपाउंड क्या होगा। तो वो टेबल बनाने में आपको सिखाती हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन आपको गिवन है, क्या क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन गिवन है कि इन ए कंपाउंड द कार्बन इज इक्वल टू 37.5% है। किसी कंपाउंड के अंदर कार्बन कितना परसेंट है, 37.5, हाइड्रोजन आपका 12.5 और ऑक्सीजन है आपका 50%। जो आपका मास है कंपाउंड का, मास ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू 64 ग्राम पर मोल है। तो बताइए व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ये आपको एक क्वेश्चन गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आप टेबल बना के तब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल पाएंगे। और क्योंकि यहाँ पे आपका परसेंटेज दिया हुआ है, लेकिन परसेंटेज से आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी दिया, मास भी दिया हुआ है कंपाउंड का, लेकिन फिर भी आप उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं निकाल पाएंगे, नहीं बता पाएंगे ऐसे ऑर्डरली। जैसे आपने वाटर बता दिया ऐसे आप नहीं बता पाएंगे, तो आपको पूरा एक टेबल बनाना पड़ेगा। वो मैं आपको सिखाती हूँ कैसे आपको काम करना है। तो इसको क्वेश्चन को फटाफट से कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
तो क्वेश्चन गिवन है हमें इस तरीके से कि किसी कंपाउंड के अंदर परसेंटेज ऑफ कार्बन 37.5% है, हाइड्रोजन 12.5% है और ऑक्सीजन 50% है, मास ऑफ द कंपाउंड 64 ग्राम पर मोल है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपाउंड का हमें पता करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें परसेंटेज कंपोजिशन देखकर भी कंपाउंड का पता नहीं चल पाएगा इजीली, तो उसके लिए हमें एक टेबल बनाकर पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। तो टेबल बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सीरियल नंबर लिखते हैं। उसके बाद हम जो भी हमें एलिमेंट गिवन है वो लिखते हैं। फिर उसके बाद हम जितना भी परसेंटेज है उसको ग्राम में कन्वर्ट करके उनकी परसेंटेज लिख लेते हैं, परसेंटेज इन ग्राम। उसके बाद हम उसका मास लिखते हैं कि उसका पर्टिकुलर एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक मास लिखते हैं। एटॉमिक मास के बाद रिलेटिव नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं। उसके बाद हम सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हैं और सबसे लास्ट में हम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालते हैं। इस तरीके से हम टेबल बना लेते हैं। अब हमको इस टेबल में गिवन क्या क्या है, हमें एलिमेंट गिवन है फर्स्ट कार्बन, सेकेंड गिवन है हाइड्रोजन एंड थर्ड गिवन है ऑक्सीजन। ठीक है, अब इनकी परसेंटेज ग्राम में हमने कर ली तो वही रहेगी 37.5, 12.5 एंड 50% यानी कि 50 ग्राम। एटॉमिक मास कार्बन का होता है कितना, C612, हाइड्रोजन का होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 16। अब हम रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, मीन्स 37.5 डिवाइड बाई 12 is equal to 3.125. 12.5 divided by 1 is equal to 12.5 and 50 divided by 16 is equal to 3.125. इस तरीके से हमने रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, मोल्स निकालने के बाद हम सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे। मीन्स जो सबसे छोटा आया है इसमें उससे सबको डिवाइड कर देंगे। तो 3.125 सबसे छोटा है, 3.125, 12.5, 3.125। तो 3.125 स्मॉल है तो उसी से हम सबको डिवाइड कर देंगे। 12.5 डिवाइड बाय 3.125 और 3.125 डिवाइड बाय 3.125। अब इसके जो सिंपल रेशियो निकल के आएगी दैट इज द 1, 4 एंड दैट इज द 1। अब सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो अगर कोई पॉइंट में होता तो हम उसको सिंपल होल रेशियो में कन्वर्ट कर लेते, लेकिन यहाँ पर सारे होल नंबर में ही है तो हम इनको सिंपलेस्ट होल नंबर में ऐसा का ऐसा ही दोबारा से लिख देंगे। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, एम्पेरिकल फॉर्मूला विल बी C 1 एलिमेंट, H4 एंड ऑक्सीजन 1, यानी कि 1 को इग्नोर करते हुए जो फॉर्मूला हमारा होगा दैट विल बी द CH4O। तो CH4O इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला हमारे पास होता है N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। N एक फैक्टर है जिसका हम वैल्यू निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर मास जो आपको गिवन है डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। इसका जब आप मास निकालेंगे 32 ग्राम आएगा, तो 64 डिवाइड बाय 32 इक्वल टू 2। तो यहाँ पर आपको क्या रखना है, केवल 2 रखना है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी 2 इंटू CH4O। तो ये हो जाएगा आपका, यानी कि इसका ट्वाइस कर देंगे आप C2H8O2, दैट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इस तरीके से आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सारा निकाल लेंगे। ये आपका आंसर होगा, एक आंसर आपका ये होगा। यही तो आपने क्वेश्चन में पूछा आपसे उसने। तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एक क्वेश्चन जरूर आपका
उसमें यूटी वगैरह में जरूर आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे और इसको निकालेंगे।